लॉ के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ जमीन या घर नहीं होता। लीगल लैंग्वेज में प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी चीज पर आपका कानूनी अधिकार। यह अधिकार मूवेबल भी हो सकता है और इमूवेबल भी। प्रॉपर्टी लॉ हमें बताता है कि ओनरशिप किया होती है, ट्रांसफर कैसे होता है और किस सिचुएशन में अधिकार खत्म हो सकता है। आज हम इसी कॉन्सेप्ट को सिंपल और स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी का मतलब समझते हैं। प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ घर या जमीन नहीं होता। प्रॉपर्टी मीन्स एनी राइट और इंटरेस्ट विच हैज वैल्यू एंड कैन बी ओन्ड। मतलब जिस चीज पे आपका लीगल राइट हो और जिसकी कुछ वैल्यू हो, वो प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर तुम्हारे पास एक कार है तो कार भी एक प्रॉपर्टी है, और अगर तुम्हारे पास एक घर है तो वो भी एक प्रॉपर्टी है। अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे हैं तो वो भी प्रॉपर्टी में ही आते हैं। प्रॉपर्टी के टू मेन टाइप्स होते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफर हो सकती है, जैसे कार, फोन, फर्नीचर, ज्वेलरी और बुक्स भी। मूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर डिलीवरी देने से हो जाता है। मूवेबल प्रॉपर्टी में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है। मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल रेगुलेट होती है बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1930। तो हमने समझा मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे ट्रांसफर होती है, कैसे रेगुलेट होती है। अब जानते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो जो मूव नहीं की जा सकती, जैसे लैंड, बिल्डिंग, हाउस या ट्रीज। ये सारी चीजें इमूवेबल में आती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में सिर्फ डिलीवरी करने से ट्रांसफर नहीं माना जाता। ट्रांसफर के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट और रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। अब जब हमने समझ लिया प्रॉपर्टी क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है, तो अब समझते हैं ट्रांसफर कैसे होता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी बेचता है या देता है। अब सवाल आता है, कौन प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकता है? लॉ के अकॉर्डिंग पर्सन 18 प्लस हो। दूसरी चीज, पर्सन साउंड माइंड हो, यानी दिमागी तौर पर सही। तीसरी चीज, पर्सन लॉ से डिस्क्वालिफाइड ना हो। और लास्ट चीज, पर्सन प्रॉपर्टी का ओनर हो। जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है उससे कहते हैं ट्रांसफरर, और जो प्रॉपर्टी खरीदता है उससे कहते हैं ट्रांसफरी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वैलिड ट्रांसफर के एसेंशियल्स। फर्स्ट एसेंशियल है ट्रांसफर बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। मतलब ट्रांसफर दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच होना चाहिए। प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल नेचर होनी चाहिए और किसी लीगल हिंड्रेस से फ्री होनी चाहिए, यानी उस पर कोई केस ना चल रहा हो। थर्ड एसेंशियल है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। इसमें ट्रांसफर इलीगल पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए और अनलॉफुल कंसिडरेशन पर बेस्ड नहीं होना चाहिए। फोर्थ है ट्रांसफर करने वाला कॉम्पिटेंट हो, प्रॉपर्टी के ओनर हो। अगर ओनर नहीं भी है तो ऑथराइज्ड हो। फिफ्थ और लास्ट एसेंशियल है प्रॉपर मोड ऑफ ट्रांसफर, जैसे सेल, गिफ्ट, लिस्ट या एक्सचेंज किसी भी मोड से हो और रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज के साथ हो, जैसे रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन, पेमेंट ऑफ फीस। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं मोड ऑफ ट्रांसफर, यानी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती कैसे है। मोड ऑफ ट्रांसफर का मतलब होता है प्रॉपर्टी को लीगली कैसे ट्रांसफर किया जाता है। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है तो ट्रांसफर सिर्फ रजिस्ट्रेशन के थ्रू होगा, और अगर 100 से कम है तो रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होती है। एटेस्टेशन। एटेस्टेशन यानी विटनेसेस, मतलब गवाह, जो डॉक्यूमेंट पर साइन करते हैं ये कंफर्म करने के लिए कि ट्रांसफर फ्री विल से हुआ है। लॉ के अकॉर्डिंग एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट को कम से कम 2 विटनेसेस से अटेस्ट करवाना जरूरी होता है।
नेक्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन एक एसेंशियल लीगल फॉर्मेलिटी है, स्पेशली इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। रजिस्ट्रेशन का टाइम, पार्टीज प्रेजेंट होती हैं, डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर्स होते हैं, रजिस्टर ऑफिस सील लगाता है और डॉक्यूमेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में चला जाता है। याद रखना, रजिस्ट्रेशन का मैं पर्पस होता है लीगल प्रूफ क्रिएट करना और फ्रॉड प्रिवेंट करना। अब आता है म्यूटेशन, जो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है। म्यूटेशन का मतलब होता है जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है सेल, गिफ्ट या एक्सचेंज से, तो म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स में न्यू ओनर का नाम अपडेट करना म्यूटेशन कहलाता है। लास्ट स्टेप, पेमेंट ऑफ फी। पेमेंट ऑफ फी यानी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र पर जो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने पड़ते हैं, उससे पेमेंट ऑफ फीस कहते हैं। अब जब हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया है, चलिए देखते हैं इसके डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र। मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र का मतलब होता है प्रॉपर्टी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र करने के तरीके। सबसे कॉमन मोड है सेल। सेल का मतलब होता है ओनरशिप का ट्रांसफ़र इन एक्सचेंज फॉर मनी। सेल सेक्शन 54 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिया गया है। एग्जाम्पल से समझो, अगर मोहित ने अपना घर रोहित को 50 लाख में बेच दिया है, तो ये हुआ सेल। और जो प्रॉपर्टी खरीदता है उससे बायर कहते हैं। जो पर्सन प्रॉपर्टी बेचता है उससे सेलर कहते हैं। अब समझते हैं क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए फॉर अ सेल टू बी वैलिड। सबसे पहले दो अलग पार्टीज होनी चाहिए, सेलर एंड बायर। दोनों कॉम्पिटेंट होने चाहिए, प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए, कंसिडरेशन मनी होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की सारी कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए, जैसे फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कॉम्पिटेंट पार्टीज। नेक्स्ट है एक्सचेंज। इसमें मनी नहीं बल्कि प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी दी जाती है। एक्सचेंज सेक्शन 118 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिया हुआ है। तीसरा मोड है लीज। लीज सेक्शन 105 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिया गया है। इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करने का राइट दिया जाता है फॉर अ फिक्स टाइम। ओनर जो प्रॉपर्टी देता है उससे लेसर कहते हैं, और जो यूज करता है उससे लेसी या टेनेंट कहते हैं। लीज में एक टॉपिक और आता है सब लीज। अब समझो सब लीज क्या होता है। जब टेनेंट प्रॉपर्टी किसी तीसरे पर्सन को आगे दे देता है, उससे सब लीज कहते हैं। लास्ट तरीका समझ लो गिफ्ट। गिफ्ट यानी बिना पैसे लिए प्रॉपर्टी का वॉलंटरी ट्रांसफर। गिफ्ट सेक्शन 122 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में डिफाइंड है। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन की, डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस। लीज पेंडेंस सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में गिवन है। लीज पेंडेंस एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है पेंडिंग सूट, यानी जब प्रॉपर्टी पर कोर्ट में केस चल रहा हो। डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस के अकॉर्डिंग जब किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कोर्ट में केस चल रहा हो, तो उस प्रॉपर्टी को बेचने या ट्रांसफर करने से बायर के राइट सेफ नहीं होते। डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस का मैं पर्पस है कोर्ट के डिसीजन को प्रोटेक्ट करना, पार्टीज को फ्रॉड से बचाना, अननेसेसरी ट्रांसफर्स रोकना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन की तरफ। अब समझते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन सेक्शन 35 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में गिवन है। अगर तुम फायदा लोगे तो उसकी कंडीशन भी मानी पड़ेगी। सिर्फ बेनिफिट उठा के रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। मान लो तुम्हारी साइकिल तुम्हारी है, मैं बाइना राइट के तुम्हारी साइकिल किसी और को गिफ्ट कर देता हूं,
साथ में मैं तुम्हें 10,000 रुपीज भी देता हूं। अब तुम्हारे पास चॉइस है इलेक्शन की। 10,000 रुपए ले लो तो साइकिल छोड़नी पड़ेगी, या तो साइकिल रख लो तो 10,000 रुपए वापस करो, दोनों नहीं मिलेंगे। सिंपली याद रखो, अगर बेनिफिट लोगे तो लॉस भी लेना पड़ेगा। तो इस तरह प्रॉपर्टी लॉ का पूरा चैप्टर हमने कंसेप्चुअली समझ लिया। अब आप इस चैप्टर को एग्जाम में कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।